अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वॉलकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 5 है, फोर्स एंड द मोशन 1। प्रॉब्लम नंबर 37 है। एक 40 किलो की लड़की है, वो क्या कर रही है, 8.4 केजी के स्लेड को खींच रही है फ्रिक्शनलेस आइस पे। फ्रोजन लेक 15 मीटर की दूरी है उनके बीच में। अब रस्सी का अपना मैस निग्लिजिबल है। लड़की जो एग्जर्ट कर रही है 7.2 न्यूटन की फोर्स एग्जर्ट कर रही है रोप के ऊपर, जैसे दिखाया गया। व्हाट आर द एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड, हमसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है स्लेड का, लड़की का। और हाउ फार द गर्ल इनिशियल पोजीशन डू दे मीट, यानी कितनी दूर जाके वो उसके साथ, यानी उसकी इनिशियल पोजीशन पे वो उसे मीट कर देगा। अब क्या जनाब, सवाल का पहला हिस्सा क्या है, हमने एक्सेलरेशन बताना है, पहले स्लेड का बताना है फिर गर्ल का बताना है। तो आपके पास अगर हम यहाँ पे बात करें स्लेड की, तो उसका वेट नीचे होगा, नॉर्मल अपवर्ड होगा, पुल ये लग रहा है जैसे आप देख सकते हैं। तो हम पुल के दो कंपोनेंट बना लेते हैं, एफ एक्स एफ वाई। अब आपको स्लेड पे लगने वाली सारी फोर्सेस का पता है। तो पहले तो हम कहेंगे वाई एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस जो स्लेड पे हैं, ऊपर नॉर्मल है, नीचे वेट है। तो अब एन माइनस डब्ल्यू कर देंगे तो ये इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है। तो आपके पास यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ गर्ल है उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट स्लेड पे लग रहा है, फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है। तो ए स्लेड आ जाएगा एफ ओवर एम स्लेड के। तो यहाँ से आप कह सकते हैं फोर्स भी पता है, स्लेड का मास भी पता है, तो 0.62 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इस कंसेप्ट से हमने इसे लेके चला है। ठीक हो गया। तो अब आपके पास इसका मतलब ये फोर्सेस तो बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि वो ऊपर नहीं उठ रहा, आगे की तरफ जा रहा है। तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने डिस्कशन की, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो नेग्लिजिबल है। उसने कहा था कि यानी नेग्लिजिबल, आप वहां पे कोई फ्रिक्शन लेस है मामलात। तो ये मैंने जीरो कर दी। अब उस गर्ल की जो बात कर लें, तो गर्ल का अब फोर्स ऑफ स्लेड जो गर्ल पे लगाएगा वो 5 न्यूटन है। अब इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन देखना होगा, तो आप कहेंगे एफ जी गर्ल एम में आ जाएगा। तो आपके पास 5.2 न्यूटन डिवाइडेड बाई 40, क्योंकि उसका मास 40 था, तो गर्ल का एक्सेलरेशन हो जाएगा 0.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमसे बात कर रहा है हाउ फार, कितनी दूर जाके वो इनिशियल पोजीशन पे मीट करेंगे। तो हम कहेंगे कि शुरू में तो एक्सेलरेशन आप देखोगे कि स्लेड का और गर्ल का अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि अज्यूम करते हैं गर्ल स्टार्ट करती है ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो डाल के हाफ ए जी टी लगा सकते हैं, जी फॉर गर्ल आ जाएगा। स्लेड के लिए बात करेंगे, हम कहेंगे स्लेड स्टार्ट करता है 15 मीटर, तो वो उस वक्त नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि गर्ल को हमने ओरिजिन पे मान लिया ना। तो वो तो उस वक्त उससे 15 मीटर पीछे है, यानी कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो इसलिए हम कहेंगे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो उस वक्त वहां पे तय कर रहा है। तो हम एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट लेंगे। यहाँ से ए इनिशियल वेलोसिटी उसकी भी जीरो होगी, 1/2 ए एस टी स्केयर आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब जब उन्होंने दोनों ने मीट करना है, तो इसका मतलब दोनों की पोजीशन उस वक्त सेम होनी चाहिए। तो हमने दोनों की वैल्यूज को बैलेंस कर दिया। यहाँ से ये नेगेटिव वाला फैक्टर दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा, चीजें कॉमन लेके एडजस्ट कर लेंगे। तो आपके पास टाइम का टूल आ जाएगा, स्केयर रूट 2x नॉट ए जी प्लस ए एस, सारी वैल्यूज मालूम है। अब आपके पास हम कह सकते हैं लड़की ने जो फासला तय किया 1/2 ए जी टी स्केयर, टी का स्केयर डाल देंगे। इस सारे को लेकर सॉल्व करेंगे, तो ए जी एक्स नॉट ए जी प्लस ए एस के बराबर आ जाएगा, सारी वैल्यूज मालूम है। तो 2.6 मीटर। तो जब वो लड़की आगे 2.6 मीटर पे आएगी, तो वो उसकी इनिशियल पोजीशन तक पहुंच चुका होगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बचिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।